वेलकम टू शुभम बाइट्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे डाउन कास्टिंग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे वीएस कोड पे। देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ पेरेंट रेफरेंस टाइप टू अ चाइल्ड रेफरेंस टाइप इज़ नोन एज डाउन कास्टिंग। मतलब कि जो पेरेंट का जो आपका रेफरेंस है उसको हम कहाँ चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, उसको चाइल्ड के रेफरेंस में चेंज करेंगे, उसी को हम कहते हैं डाउन कास्टिंग। ओके, इसका हम कुछ नोट्स हैं, कुछ रूल्स हैं, वो पढ़ते हैं, फिर बताता हूँ आपको हमें डाउन कास्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, डाउन कास्टिंग इज़ नॉट इम्प्लिसिटली डन बाय द कंपाइलर। ये कभी भी इम्प्लिसिटली नहीं होता। इम्प्लिसिटली कौन सा होता है? अप कास्टिंग होता है, लेकिन डाउन कास्टिंग कभी भी इम्प्लिसिटली नहीं होता, वो एक्सप्लिसिटली होता है, उसको प्रोग्रामर करता है। इट शुड बी डन एक्सप्लिसिटली बाय द प्रोग्रामर विद द हेल्प ऑफ ए टाइपकास्ट ऑपरेटर। अब टाइपकास्ट ऑपरेटर क्या है, हम लोग इसी लेक्चर में बात करेंगे। ओके, तो ये इम्प्लिसिटली नहीं होता, ये एक्सप्लिसिटली होता है। चलिए अब करते हैं इसका, देखते हैं वाई डू वी नीड डाउन कास्टिंग। देखिए, अब हमें डाउन कास्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, इससे पहले मैं चलता हूँ वीएस कोड में। मैं प्रोग्राम अपना ओपन करता हूँ, पुराना वाला, ये रहा। देखिए, ये जो था, ये हमारा था अप कास्टिंग का प्रोग्राम। अप कास्टिंग के प्रोग्राम में हम क्या करते थे कि हम लोग जो चाइल्ड था उसका ऑब्जेक्ट हम लोग पेरेंट के रेफरेंस में स्टोर करते थे। लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या आती थी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ वहाँ से, मतलब कि जो हम लोग स्टोर करते थे वहाँ से हम लोग सिर्फ पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाते थे, है ना। हम लोग अगर चाहें वहाँ पे, अगर हम चाहते कि हम लोग चाइल्ड की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करें तो वो हम लोग नहीं कर पा रहे थे अप कास्टिंग में। लेकिन डाउन कास्टिंग में क्या है, हम लोग चाइल्ड की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो वही बताया गया इस नोट्स में कि वाई डू वी नीड डाउन कास्टिंग। इफ़ द रेफरेंस इज अपकास्टेड वी कांट यूज़ द मेंबर्स ऑफ सब क्लास। ठीक है, सीधी सी बात वही है कि अगर हम लोग अपकास्टिंग का यूज़ करते हैं तो हम लोग सब क्लास यानी चाइल्ड क्लास के मेंबर का यूज़ नहीं कर सकते, हम एक्सेस नहीं कर सकते उसको। टू यूज़ द मेंबर ऑफ ए सब क्लास वी नीड टू डाउन कास्ट द रेफरेंस टू अ सब क्लास। अगर हमें उसके सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है तो हमें यहाँ पे डाउन कास्टिंग करनी होगी। ठीक है, तो चलिए ये आपका डाउन कास्टिंग का पूरा आपका हिस्ट्री। अब बात करते हैं डाउन कास्टिंग किया कैसे जाता है। ओके, मैं आ गया वीएस कोड में, सेम प्रोग्राम लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे बस यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। देखिए, हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, एक हमारे पास चाइल्ड क्लास है। ओके, तो अब हम करेंगे डाउन कास्टिंग। देखिए, हम लोगों ने क्या देखा था डाउन कास्टिंग के डेफिनेशन में कि इफ़ द पेरेंट क्लास रेफरेंस इज गोइंग टू स्टोर कन्वर्टेड इनटू द चाइल्ड क्लास रेफरेंस। जब हम लोग पेरेंट क्लास रेफरेंस को चाइल्ड क्लास रेफरेंस में स्टोर करते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, वहाँ पे हमारा डाउन कास्टिंग होता है। चलिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास पेरेंट क्या है, एम है, तो एम ऑफ एम इज इक्वल टू में न्यू ऑफ एम। ओके, अब हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एरर नहीं है। और यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया चाइल्ड क्लास, यहाँ पेरेंट क्लास को हम लोगों ने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हमें देखा था कि हम लोग जब पेरेंट क्लास रेफरेंस को चाइल्ड क्लास रेफरेंस में स्टोर कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप कास्ट ऑपरेटर, तो वहाँ पे हमारा होता है डाउन कास्टिंग। देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एन नाम का जो है चाइल्ड है, इसका मैंने रेफरेंस लिया ये, ठीक है। और इसके रेफरेंस में हम लोगों को पेरेंट का रेफरेंस यहाँ पर डालता हूँ मैं, पेरेंट रेफरेंस यहाँ पे हमारा पेरेंट रेफरेंस क्या है, एम है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं चाइल्ड रेफरेंस में जो कि एन है उसके अंदर हम एम को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होगा स्टोर, ये वहाँ पे हमें क्या करना होगा, यूज़ टाइपकास्ट ऑपरेटर का। देखिए, जब हम किसी भी पेरेंट को किसी भी चाइल्ड रेफरेंस में स्टोर करते हैं तो यहाँ पे जो होता है ऑपरेटर, उस ऑपरेटर को कहते हैं टाइपकास्ट ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटर है वो हमारे क्लास का नाम ही होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्लास का नाम है एम। ओके, हमारे क्लास का नाम है एम। यहाँ पे एक्चुअली ओके, एक मिनट, एम ऑफ एम, यहाँ पे एक मिनट, क्या कर रहा हूँ मैं, गलती क्या कर रहा हूँ, अच्छा एक मिनट, एन। चलिए, ओके, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे टाइपकास्ट ऑपरेटर का यूज़ किया। कौन सा टाइपकास्ट ऑपरेटर, देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, पेरेंट क्लास रेफरेंस को चाइल्ड क्लास रेफरेंस में स्टोर कर रहे थे, लेकिन हम डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, टाइपकास्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होगा। हम लोगों ने प्रिमिटिव टाइपकास्टिंग में देखा था, जब हम लोग छोटे से बड़े में आते थे तो वहाँ पर हम लोग उसी जो, जैसे मान लीजिए हम लोग
डबल से फ्लोट मारे थे, तो वहाँ पे हम लोग टाइपकास्ट ऑपरेटर का यूज़ करते थे, जो कि था आपका फ्लोट, है ना, ताकि हम लोग डबल से फ्लोट मारे थे। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करना है, हम लोग जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइल्ड में, पेरेंट को चाइल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो चाइल्ड क्लास का जो आपका क्लास का नाम है, जो एन हो, चाहे फिर नोट हो, 9 हो, फाइन हो, जो भी आपका नाम हो, वो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टाइपकास्ट ऑपरेटर। ये हो गया आपका विद द हेल्प ऑफ टाइपकास्ट ऑपरेटर। अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो सिंपल सा ट्रिक ये है कि भाई आप जिसमें अगर आप पेरेंट क्लास के रेफरेंस को चाइल्ड क्लास के रेफरेंस में स्टोर कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिंपल सा आप टाइपकास्ट ऑपरेटर आएगा चाइल्ड क्लास का। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है, आपको बस वहाँ पर चाइल्ड क्लास लिखना है ब्रैकेट के अंदर, चाहे वो एन नाम का हो, चाहे वो राम नाम का हो, श्याम नाम का हो, घनश्याम नाम का हो, किसी भी नाम का हो। ओके, वहाँ पे आपको यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है। तो ये आपका टाइप डाउनकास्टिंग। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एन डॉट, हम लोग किसको एक्सेस कर सकते हैं, अब चाइल्ड क्लास प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। चाइल्ड क्लास प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, मेथड एन। तो यहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ नहीं भाई, नीचे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मेथड एन, देखिए हमारे पास वो क्या गया, हमारा सोल्यूशन आ गया। तो यहाँ से मैं चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टीज़, चाइल्ड क्लास प्रॉपर्टी और एन डॉट मेथड एम, पेरेंट क्लास प्रॉपर्टीज़, दोनों के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाउनकास्टिंग। पेरेंट क्लास नोट क्लास प्रॉपर्टी, देखिए सिंपल, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ लोचा नहीं है इसके अंदर, बस सिंपल सा ट्रिक याद रखना है। बस हमें यहाँ पे जो टाइपकास्ट ऑपरेटर होगा वो बिल्कुल एज इट इज़ नाम होगा किसका, क्लास चाइल्ड क्लास का। चलिए इसको अब रन करते हैं। लिखता हूँ मैं टाइप सी, एक मिनट, हाँ ऊपर ही कर लेता हूँ मैं ना, जावा सी एम डॉट जावा और जावा एन। ये देखिए, हाँ सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, मेन डॉट थर्ड क्लास एक्सेप्शन। ठीक है, हमारे पास किसके अंदर है, हमारे पास है एन के अंदर। ओके, तो एक मिनट, एम डॉट जावा मैंने किया। ओके, उसके बाद मैं करता हूँ, अगर मैं एम को करूँ रन, तो अरे यहाँ पे एन थोड़ा होगा, एन ही होगा ना यहाँ पे। एक मिनट कंपाइल करते हैं पहले यार, कंपाइल हुआ, अब होगा यार, देखिए अब हमारे पास हो गया एम एन आर इन अननेम्ड मॉड्यूल ऑफ लोडर ऐप। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है एक बार। देखिए एरर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे मैं वीडियो स्टॉप कर सकता था, लेकिन नहीं, हमें अब साथ मिलकर एरर ढूंढना है, तो यहाँ पे मैं एरर ढूंढ लेंगे। देखिए यहाँ पे एरर क्या बता रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट क्लास कास्ट एक्सेप्शन। देखिए क्लास कास्ट एक्सेप्शन हम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, एम कैन नॉट बी कास्ट इन टू एन एंड एम एन आर इन द अननेम्ड मॉड्यूल ऑफ एन। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ रहा है। अब वो एक्सेप्शन क्या चीज़ है, अगर मैं इसको एक बार, एक मिनट में अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ मैं, ठीक है, इसको अब रन करूँ, टाइप कास्ट ऑपरेटर का हम लोग क्लास कास्ट एक्सेप्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखें क्या होता है। उससे पहले हम लोग देखते हैं ये सब चीज़, एन एम तो कर नहीं सकते, एन। ठीक है, तो देखिए अब इस ऐप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं डाउनकास्टिंग को। ओके, हम लोगों का प्रोग्राम हो चुका है रन। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे, जब हम लोग इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि इसको हम लोग काहे नहीं, हम लोग इसको क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस लेक्चर यहाँ खत्म करता हूँ, आगे थोड़ा और कॉन्सेप्ट आ जाएगा जहाँ पे मैं इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि बस ऐसे हम लोग डाउनकास्टिंग करते हैं, ये प्रोसेस डाउनकास्टिंग करने का। और हाँ, एक चीज़ और कि अभी आप लोग घबराना नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं कराया मैंने। देखिए मैंने छोड़ रखा है, क्योंकि हम लोग जब तक इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करना नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग इसको एक्सेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर बस इतना ही। अगर आपको कंफ्यूजन हो अब तक कोई भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे बॉक्स में मेल कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।